फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेके। ये आज का मेरा सेकंड व्लॉग रहेगा और सून आपको दोनों ही व्लॉग मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो अभी वाला जो व्लॉग है वो आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड व्लॉग है और एक व्यूअर ने तो मुझे इतने कमेंट्स किए हैं उस व्लॉग के लिए। सो मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही देती हूँ। देयर आर टू एक्सपेक्टेड डिमांड्स और द कमेंट्स विच आर कमिंग ऑन फॉर मी। वन इज़ फॉर द क्रचेस कि मैम आप क्रचेस के साथ कैसे चलते हो, and secondly many of the viewers comment me that they want to see my x-ray. So moving ahead with this vlog, उससे पहले जैसे मैं सारे vlogs में कहती हूँ कि प्लीज़ गो ahead and subscribe my channel। जो लोग नए हैं वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। स्पेशली उनको तो ज़रूर शेयर करें जो मेरे समान इस कंडीशन में है। एंड सेकेंडली जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो भी इस व्लॉग को प्लीज़ स्किप मत करना, बीच बीच में से मत देखना। प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच टिल द एंड एंड डू नॉट स्किप एनीथिंग बिकॉज मे बी इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए चलते हैं आगे, इस व्लॉग में बढ़ते हैं और द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन गो मैं उनको आपके सामने अब लेकर आने वाली हूँ। उन क्वेश्चंस का आंसर करूँगी मैं और मेरे पास एक दो क्वेश्चंस अभी रिसेंटली आए हैं, मैं उनका भी जवाब दूँगी। तो लेट्स complete this journey of mine, and today is 25th, so this is my 25th day update of my leg cast। so चलो चलते हैं इस जर्नी में और जहाँ पे मैं दूंगी आपके क्वेश्चंस के आंसर। प्लीज़ लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग जितने कमेंट्स मुझे कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बट मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस स्टेज में आप परेशान मत होइए। ये स्टेज होती ही ऐसी है कि मतलब आप ना चाहते हुए भी डिप्रेशन और ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि नहीं हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत दर्द हो रहा है। फिर आपके क्वेश्चन ही मेरे पास ऐसे आते हैं कि दीदी आपको चलते हुए तो दर्द नहीं हो रहा, या आपको इचिंग तो नहीं हो रही। ये बाबा ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, मुझे इचिंग भी हो रही है, मुझे पेन भी हो रहा है, बट चूंकि आप इतने अच्छे से क्वेश्चन पूछते हो ना तो मुझे फिर है ना अपना जो वो होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो छोटी लगती है। बिकॉज आप लोग जब मुझे कमेंट करते हो तो किसी कमेंट में रहता है कि किसी की सर्जरी हो रखी है, कोई पिछले 3 महीने से बेड पर है, किसी को 2 दिन पहले ही चोट लगी है, उसको बहुत पेन हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि चलो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके इनको हेल्प करूं सो दैट दे कैन स्माइल एटलीस्ट वाइल व्यूइंग माई व्लॉग्स। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक्सरे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड था। सो इसमें आप बने रहना। एंड अगर एक्सरे में अगर थोड़ा बहुत व्यूइंग कम आती है तो जस्ट लेट मी नो, मुझे कमेंट करके बताना। बट मैं कोशिश करूँगी जिस डायरेक्शन में बैठी हूँ वहाँ पे सामने मेरे लाइट है तो आपको मैं बैक कैमरे से शो करूँगी। कोई ना कोई तरीका होगा बट मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे फ्रैक्चर और हेयरलाइन फ्रैक्चर कहाँ आया है मेरी एंकल में, और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि वो फ्रैक्चर आया कैसे है। तो ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आपको जैसे कि मेरा एक्सरे देखना था, जो आप ही नहीं बहुत सारे लोग मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे हैं, जब से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग डाला है लेग कास्ट पे तब से सब लोग बोल रहे हैं। सो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए वो अपना एक्सरे लेके। और दिस इज स्मॉल फाइल जो डॉक्टर की है, जिसमें मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है और कुछ बिल्स हैं मेडिसिन के, और ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है। सो दिस इज बेसिक। इसमें आई थिंक आप लोगों का कोई मतलब इसमें आई थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ सीइंग इट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जिसके लिए आपने मुझसे ये व्लॉग बनवाया है वो है ये एक्सरे। सो लेट मी शो यू। ओके, सो आपको मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगी, इधर से ऐसे। ओके, सो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है, सो ये जो लाइन है ये दिख रही है आपको, ये लाइन, ये पूरी ये जो लाइन है, सो दिस इज माई, थोड़ा सा दूर कर, सो दिस इज माई हेयर लाइन फ्रैक्चर। ये यहाँ से स्टार्ट होके ये लकीर यहाँ तक गई है, तो इतनी तेज मेरा पैर मुड़ा था जिसकी वजह से मुझे ये फ्रैक्चर हुआ है। सो इसमें दो तरह की व्यू लिए जाते हैं, एक व्यू इन्होंने ऐसे लिया था, एंड फ्रेंड्स ये गोल गोल जो है मेरे बीच में है, सो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट्स अ ज्वेलरी। सो ये है मेरा फ्रैक्चर, ये है मेरी लेफ्ट एंकल का जो पोर्शन है, तो यहाँ आया है मुझे हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो आई थिंक जो लोग इस समय मेरा एक्सरे देखना चाहते थे उनके लिए ये अब आपने देख लिया होगा। अब इसके ऊपर आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन अब बाद में अगर आते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। एंड यू हैव वन मोर क्वेश्चन कि मैम आपको चलते हुए दर्द होता है क्या? हाँ, मुझे दर्द होता है चलते हुए, स्पेशली मेरे को इस पोर्शन में दर्द होता है। तो आप उतना ही वेट डालें जितना आप
आपका कोई भी फ्रैक्चर्ड एरिया आपको अलाउ करता है। मैं अपने हर व्लॉग में बार बार आप लोगों से ये कह रही हूँ कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो मेरा पैर शायद मुझे अलाउ कर रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। और वैसे भी आज मेरे प्लास्टर को 25 डेज हो गए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बहुत ही सब कर पा रही हूँ। चाहे मैं मूवी देख रही हूँ या मैं उसी दिन शॉपिंग कर रही हूँ, तो मैं चल नहीं रही हूँ ज़्यादा, जस्ट लाइक कि मैं एक जगह जाके बैठ जाती हूँ एंड देन आई वॉच एंड देन आई कम बैक। सो विद फुल सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले कर रही हूँ, मेरे पास क्रचेज नहीं है। आई टेक दी हेल्प ऑफ माई हस्बैंड। सो मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और फिर वो मुझे लेके जाते हैं। सो ऑलवेज टेक समवन्स हेल्प। सेकेंडली, आपके दूसरा क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। फर्स्ट देख से, सेकंड इज लाइक कि मैम आपको पेन होता है। थर्ड, मुझे इचिंग बहुत होती है। इचिंग की वजह से मुझे लग रहा है नीचे कहीं ना कहीं रैशेज भी हो गए होंगे। एंड दी फोर्थ क्वेश्चन इज क्रचेज। तो फ्रेंड्स, मुझे क्रचेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे घर में जो एरिया है वो वहाँ पे वॉल और कुछ ना कुछ, जैसे आप इसे देखो, अब आप मुझे देखोगे, आप कहोगे मैम आप कैसे उठते हो, तो जनरली मैं अपना पैर ऐसे करती हूँ, इसके सहारे से मैं उठ जाती हूँ। सो मेरे को क्रचेस की जरूरत इसलिए पड़ी। क्रचेस की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ आपका थोड़ा पेन ज़्यादा होता है, और सेकेंडली जहाँ पे डिस्टेंस आपको बहुत ट्रैवल करना है। तो आप मुझे देखो, अगर इसमें ना आपका एक और क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है। आपने मुझे कहा था कि मैम आप इस स्टेज पे अपना कुछ वॉकिंग का बना के दिखाइए, तो आप मुझे चलते हुए भी देख पा रहे हैं। देखो मैं चल रही हूँ, मैं बहुत लाइट वेट अपने पैरों पे डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका पैर अलाउ करे, लेफ्ट राइट जहीं पे भी आपको चोट लगी है, फ्रैक्चर अलाउ करे तो ही करना। और जब आप सपोर्ट कह रहे हो तो देखो मैं सारा वजन यहाँ दे रही हूँ। इफ आई गो, सो मैं इस दीवार का सहारा ले लूंगी। सो आई हैव दैट पैसेज एरिया, मेरे पास बहुत कम ये नैरो एरिया है, तो इसलिए मैं सहारा ले लेती हूँ। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगी, आओ आपको दिखाती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोल रही थी, आपको लगेगा कि मैं क्रचेस क्यों नहीं यूज कर रही हूँ। पहले तो मैंने आपको रीजन बताया। देखो अभी भी मैं खड़ी हूँ ना, तो मेरे इस पैर पे लोड नहीं है, इस पे सारा लोड है। बट ऑन द टॉप ऑफ इट मैं क्रचेस इसलिए भी नहीं खरीदती हूँ बिकॉज मेरे जो गार्ड भैया हैं उन्होंने मुझे अपनी स्टिक दे दी है। तो आई एम फाइंडिंग इट मोर इमोशनली अटैच विद दिस स्मॉल स्टिक। तो जरूरी नहीं है। और वैसे भी क्रचेस बहुत कम समय के लिए यूज़ किया जाता है, तो मुझे अगर हल्की फुल्की जरूरत भी पड़ती है इसकी, तो मैं नीचे यूज़ करती हूँ। अदरवाइज घर में तो मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो अब आई थिंक क्रचेस वाला भी जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, दैट ऑल्सो बीन आंसर्ड, and I've also showed you that how I am walking during my leg cast, during my ankle fracture. It's not completely a fracture, it's a hairline fracture. So ये देखो, आप देख रहे हो डिस्टेंस, अब मैं हाथ टेक के चलती हूँ, तो दैट इज द रीजन आई डोंट रिक्वायर क्रचेस। सो आई हैव आंसर्ड 5 क्वेश्चंस। आई होप दिस व्लॉग इज प्रीटी सेटिस्फैक्टरी फॉर यू। मैंने आपको एक्सरे भी दिखा दिया, आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करे हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय में अपना मॉरल बूस्टअप अप करके रखें। कोई और कमेंट होता है तो मुझे बताना, मैं जरूर आंसर करूंगी उनका। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जब ये व्लॉग आप देखोगे तो अब आपके कुछ क्वेश्चंस और आएंगे। सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट सेंडिंग मी आउट एनी ऑफ द क्वेश्चंस। आई रियली वांट कि जो जो चीज़ें मैं कर रही हूँ और मेरी किसी भी सजेशन से अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। एंड प्लीज़ बी कॉशियस, बी केयरफुल, बिकॉज विंटर इज़ अप्रोचिंग क्या हो ही गई है विंटर। तो इस विंटर में अपने फ्रैक्चर्ड एरिया का बहुत ध्यान रखें। मुझे ठंड बहुत लगती है, इसलिए मैं वुलन कपड़े पहन के रहती हूँ। स्पेशली लेग्स में मुझे सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। अब तो फ्रैक्चर है तो और भी लगती है। जो ओपन एरिया, जैसे आपकी फिंगर से डिपेंड करता है किसको कितनी ठंड लगती है। मतलब मेरे को तो बहुत लगती है, तो इसलिए मैं तो, आप मेरे फोटोज़ में भी देखना कि एक पैर में लेग कास्ट और दूसरे फुट में मैंने, आपने देखा होगा, सॉक्स पहन रखे हुए हैं। बिकॉज मुझे ठंड चढ़ती है तो भी चढ़ती है, उसमें कोई कुछ कर तो सकता नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ गुड केयर ऑफ योर लेग कास्ट। आपको मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया, आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है मुझसे मिस हो गया हो। फ्रेंड्स, मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई है, लेकिन अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आपका टाइम मुझसे थोड़ा ज़्यादा है। अपने आप को सेल्फ हील तभी कर पाओगे आप जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। अगर आपका नहीं मन लगता तो आप भगवान के भजन भी सुन सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स। खूब गप्पे मारो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से मारो, उनसे बातचीत करो। वो जो फेथ होता है ना, वो निकल जाता है। मैं भी वेट ही कर रही हूँ निकलने को। और ऐसा नहीं है पेन नहीं होता, पेन होता है, बट क्योंकि मुझे घूमने की बहुत आदत है तो मैं रुक ही नहीं पाती हूँ, और धीरे धीरे
चल लेती हूँ। इसलिए मैंने आज आपके इसी व्लॉग में 2 चीज़ें कवर की स्पेशली। एक आपने मुझसे पूछा था एक्सरे के बारे में, दूसरा आपने क्रचिज़ का व्लॉग बनाने के लिए कहा था, तीसरा मेरा कास्ट में वॉकिंग का व्लॉग बनाने के लिए कहा था। इनफैक्ट मैंने 2 नहीं आज 3 पॉइंट्स कवर किए हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करो तो मैं बताऊँगी, मतलब मैं आप जैसा मुझे बोलोगे उसके उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं व्लॉग्स क्रिएट करूँगी। तो ये था आज मेरा 25th का अपडेट। मैंने 24th डे के अपडेट का व्लॉग मैंने डाल दिया है। प्लीज़ जब आप इस व्लॉग को देखें तो इससे पहले 24th डे का व्लॉग ज़रूर देखें, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, और 25th वाला भी मैंने आपको बताया है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेस्ट ऑफ दी व्लॉग्स में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो आप ज़रूर करना। और मैं इस तरह के व्लॉग्स को कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज सिर्फ कास्ट तक का ही आपका ये नहीं होता, कास्ट के कम से कम डिपेंड करता है 10 दिन 15 दिन, जिस तरह का भी आपका फ्रैक्चर है, सर्जरी है, उसके बाद भी आपकी मेडिसिन और आपकी एक्सरसाइज और आपकी गर्म पानी से सिकाई पट्टी बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं। सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट फॉर दैट उस लेवल पे जब मैं आऊँगी तब करूँगी। अभी तो आपके सामने जो सिचुएशन है वो मैंने शेयर कर दी है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज़ किसी भी ब्लॉग पे रिप्लाई कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे भी दूंगी। एंड मोर ओवर प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई लाइव स्ट्रीमिंग सेशन एवरी डे एट 10 p.m. or 10:30 p.m. in the night after your dinner time, and you can ask these questions over there। आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। सो चलो इसके साथ करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस व्लॉग को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जो मेरे समान स्टेज से गुजर रहे हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो कीप देमसेल्फ मोटिवेटेड। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। एंड व्लॉग को प्लीज़ कहीं भी बीच में स्किप मत करना, पूरा व्लॉग देखना, बिकॉज कंटिन्यूएशन में है सारा व्लॉग।